खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। अदना खिदमत गुज़ार एवेंजलिस्ट सामिया से मैं अजीज़ों, मैं 2022 के मई मंथ के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे फिर ये तौफीक दी, ये फ़ज़ल मुझ पर किया कि मैं आपके साथ खुदा के ज़िंदा कलाम की सच्चाई को बयान कर सकूँ। और मेरे अजीज़ों, आज जो बात खुदा ने मेरे दिल में डाली कि मैं आपके साथ खुदा उनके कलाम के इस हिस्सा को आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि वो हम सब के लिए तकवीत का बाइस हो। इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम मुक़द्दस पर गौर करें, हम दुआ करेंगे। और मैं आप सब की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब जो खुदा उनके ज़िंदा कलाम को सुनते हैं, मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और ताकि खुदा उनका कलाम जो है वो दूसरों तक भी फैल सके और हम सब अपने अपने काम को, अपने अपने उस खिदमत के काम को सर अंजाम देते रहें जो खुदा ने हमें हमारे सपुर्द किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब, आपके ख़ानदान खुदावंद में मज़बूत हैं, कायम हैं। खुदावंद ने आप सबको संभाला हुआ है। हम इन सारी बातों के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। और आए अजीज़ों, हम इससे पहले कि खुदावंद के कलाम पर गौर करें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। जलाल से भरे हुए खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, हम तेरी तारीफ़ और तेरी सिताइश और तेरी तमजीद करते हैं आज के इस नए दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में हमें दिया है, ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद, तू हमें ले ताकि हम और ज़्यादा खुदावंद तेरी कुर्बत में, तेरी मोहब्बत में बढ़ सकें। और खुदावंद, तू अपनी क़ुव्वत और कुदरत को हमारी ज़िंदगी में और जारी करता जाए। खुदावंद, हम अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं। खुदावंद, इस वक्त इस जगह पर मैं तेरे कंट्रोल को मांग लेती हूँ, रूहुल कुद्स की रहनुमाई को मांग लेती हूँ। और खुदावंद, यीशु के नाम में बाप, आज खुदावंद हम मिलकर जब तेरे कलाम पर गौर करें खुदावंद, और ये जिस ज़िंदगी तक तेरा कलाम पहुँचे, एक खुदावंद वो ज़िंदगी तुझ में कायम हो जाए, वो ज़िंदगी तुझ में और मजबूत हो जाए। और हम सब एक खुदावंद, जब तक तू आ नहीं जाता खुदावंद यीशु, जब तक तो अपनी कलीसिया को एक खुदावंद यीशु ले नहीं जाता, तेरे लोग, तेरी कलीसिया एक खुदावंद तुझ में कायम और मसरूर रह सके। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज का ये कलाम एक खुदावंद एक एक ज़िंदगी के लिए खुदावंद बाइस से बरकत ठहरे। ये सब कुछ हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं अजीज़ों, आज जो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से जिस कलाम के हिस्सा पर हम गौर करेंगे, वो खुदावंद यीशु मसीह का अपने आप को शागिर्दों पर अमाउस की राह पर ज़ाहिर करने के ताल्लुक़ से हम आज खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे, उस पर गौर करेंगे। और आप सब मेरे साथ निकालें खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर हम इस सारे वाक़या को 35वीं आयत तक, हम इस सारे 35 वर्स तक जो हम इस सारे वाक़या को देखते हैं। इसकी कुछ चंद आयत मैं आपके सामने पढ़ूँगी। यहाँ पर हम 24वां बाब उसकी 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूँगी। यहाँ पर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासला पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा कि उसने उनसे ये कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। आमीन। मैं अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में हम इस सारी स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को ज़िंदा होने के बाद, जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वो ज़िंदा हुए, और उन्होंने अपने आप को अमाउस की राह पर अपने शागिर्दों पर अपने आप को ज़ाहिर किया। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह
जिसे मारा गया, जिसे घायल किया गया, जिसे छेदा गया, जिसके बदन जिसको लहूलुहान किया गया, जिसके बदन पर कोड़े मारे गए और जिस पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि उसे सलीब दी गई। और हम देखते हैं कि वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, जिसने मेरे और आपके लिए, कुल जहान के लिए अपने आप को दे दिया ताकि इस इंसान की मखलसी हो सके, ताकि ये इंसान हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहर सके। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने जिसे मारा गया, जिसे घायल किया गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है और आज भी उसकी कब्र खाली है। और मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं। और यकीनन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उस ज़िंदा हुआ और उसने पूरे कुल जहान की खलासी कराई। और मेरे अजीज़ों, अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठते तो आज हमारा उस पर ईमान लाना और ये मुनादी करना जो था वो बेफ़ायदा होता। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना और उसकी मुनादी करना बेफ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका कलाम हकीकत पर मबनी है, उसकी ज़ात हकीकत पर मबनी है। और खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हकीकत पर मबनी है। और हम कोई भी इस बात को झुटला नहीं सकता कि खुदावंद यीशु मसीह जी नहीं उठे। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और वो ज़िंदा हैं। और जो यीशु के पैरोकार हैं वो उनके पास उम्मीद है, उनके पास हमेशा की ज़िंदगी है। और हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरे अजीज़ों, ये जो आदमी थे, ये भी आपस में जब जा रहे थे तो वो इसी ताल्लुक़ से बातचीत कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि मर गया था, अगर हम इसके अगले हिस्से में पढ़े तो लिखा है कि वहाँ, और जब उसकी लाश ना पाई तो कहती हैं कि आए हमने रोया में कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा है और उन्होंने कहा कि वो ज़िंदा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो औरतें जब कब्र में वहाँ पर गईं तो उन्होंने देखा कि खुदावंद यीशु यहाँ नहीं है। और उन्होंने जाकर इस बात को शागिर्दों को, दूसरे लोगों को बताया कि यीशु मसीह वहाँ पर कब्र में नहीं है, बल्कि वो ज़िंदा हो गया है। और मेरे अजीज़ों, वो इस ताल्लुक़ से बातचीत कर रहे थे और वो इस बात को जानते थे कि यीशु मसीह ही खलासी है, यीशु मसीह ही नजात है, यीशु मसीह ही छुटकारा है। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए जब वो बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच में उनके साथ आ खड़े हुए और उनके साथ यीशु मसीह ने चलना शुरू किया। और चंद मील का हम देखते हैं कि फ़ासला तय करते हुए यीशु मसीह उनके साथ सफ़र किया। और यहाँ पर मेरे अजीज़ों, हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनसे बातचीत की, जब यीशु मसीह उनसे बातचीत कर रहे थे तो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में हम देखें, हम उसकी 27वीं आयत को अगर हम पढ़ें, यहाँ पर हम 24वें बाब की, तो यहाँ पर लिखा है, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हैं वो उनको समझा दी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों से, उन आदमियों से बातचीत की तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी तवज्जो कलाम की तरफ दिलवाई। और खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम मुक़द्दस पर मबनी मजबूत बुनियाद की तरफ उनका ध्यान करवाया, उनको उस मजबूत बुनियाद की तरफ उनकी तवज्जो दिलवाई। और यीशु मसीह ने कलाम का हवाला देते हुए, कलाम के नविश्तों की बात करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे बात की। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि नविश्तों में ये बात जो है वो जितनी बातें नविश्तों में लिखी हैं, उसके हक़ में लिखी हैं, वो उनको समझा दें। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने समझाया कि वो सब कुछ जो हुआ वो उसके साथ क्यों हुआ, क्योंकि वो यीशु मसीह के ताल्लुक़ से बात कर रहे थे। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वो सारी बातें उन्हें समझाई। यीशु मसीह ने उनके साथ कहा कि वो सब कुछ क्यों हुआ, और वो तमाम तर सबूत जो खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक़ से मेरे अजीज़ों मौजूद थे। और यीशु मसीह कौन है, वो कहाँ
कहाँ से आया है और किसने उसे भेजा है और वो किसकी तरफ से भेजा गया है, इस ताल्लुक़ से तमाम हक़ाइक़ और तमाम सबूत जो थे वो मौजूद थे और कलाम मुक़द्दस नविश्ते जो थे इस बात को साबित करते थे। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने भी उन्हीं नविश्तों में से उससे के ताल्लुक़ से बात करते हुए उन्हें समझाया। और खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें कहा, क्योंकि नविश्तों में ऐसा कहा गया है, नविश्तों में ऐसा लिखा था। और मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने अपने पैरोकारों की जो तवज्जो थी वो कलाम की तरफ दिलवाई। और मेरे अजीज़ों, आज खुदावन का ये जो कलाम मुक़द्दस है, ये जो हमारे हाथों में है, मेरे अजीज़ों, खुदावन का ये जो कलाम है ये सच्चाई है, ये इलाही किताब है और ये खुदावन के कलाम की वो बातें हैं जिन्हें कोई झुटला नहीं सकता। खुदा के कलाम की वो नविश्ते जो बनी इसराइल उन नविश्तों को जब पढ़ती थी, और आज पूरी दुनिया में हर एक शख्स जब इस कलाम मुक़द्दस को पढ़ता है, उन नविश्तों को, उन प्रोफेसीज़ को, उन पेशन गोइयों को जिनको हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की वो तमाम जो हैं आने के ताल्लुक़ से, उसके जी उठने के ताल्लुक़ से हम देखते हैं कि वो पूरी हुई और खुदावंद यीशु मसीह ने वो सारी बातें उन्हें समझाई। और मेरे अजीज़ों, जिस तरह से उस दौर में खुदावंद यीशु मसीह के लिए और उन शागिर्दों के लिए और उन तमाम नबियों के लिए, उन तमाम बनी इसराइल कौम के लिए और हमारे लिए और उस वक्त के लोगों के लिए जिस तरह से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की जो उतनी अहमियत थी, जो कलाम मुक़द्दस की ज़रूरत थी, जो कलाम मुक़द्दस उनके लिए अहम था, वैसे ही आज भी खुदावंद का ये कलाम जो है वो हमारे लिए उतना ही अहम है। और आज अगर ये खुदावंद का कलाम जो है, अंजील का पैगाम अगर ये हमारे पास ना होता, खुदावंद का कलाम आज ये हमारे पास ना होता, तो हम अंजील के पैगाम को जान नहीं सकते थे, हम अंजील के इस पैगाम को समझ नहीं सकते थे। और मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदा का कलाम इलाही है, ये इलाही किताब है, ये इलाही है और इसकी एक एक बात जो है वो दुरुस्त और सच है। और हम शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के इस कलाम मुक़द्दस के लिए, जिसको जानने से, जिसको पढ़ने से, सीखने से, समझने से, इसके नविश्तों पर गौर करने से हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानते और सीखते और समझते हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसी नविश्तों का जिक्र किया और इसी की तरफ उन लोगों की तवज्जो को जो था उनकी दिलवाई। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब वहाँ पर उनके साथ सफ़र करते हुए वहाँ पर जब अपनी जगह पर उस मंजिल पर पहुँचे, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि वो हमारे साथ आए और हमारे साथ खाना खाए। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इससे पहले कि उनको अपने पर जाहिर किया, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे बातचीत करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ अफसोस का भी इजहार किया और उनके एतमाद में जो कमी थी उस ताल्लुक़ से भी खुदावंद ने कहा कि क्या तुम नविश्तों से वाकिफ़ नहीं। और यहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह के उनके एतमाद के ताल्लुक़ से भी हमें खुदावंद यीशु मसीह ज़हार करते हुए नज़र आते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उनके एतमाद में जो वो नाकाम हुए थे, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें समझाते हैं और वो वहाँ से बातचीत करते हुए चलते चलते जब घर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और रोटी तोड़कर खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी को बरकत दी, रोटी को बरकत देकर तोड़ कर उन्होंने उनको बांटी और उन्होंने खाई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी आंखें खुल गईं और खुदावंद यीशु ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लिया कि ये वही खुदावंद यीशु मसीह है जो कि ज़िंदा हो गया है। और मेरे अजीज़ों, वो यीशु जिसे घायल किया गया, जिसे मारा गया, जिसे सलीब दी गई, जिस कदर कमज़ोर था, कमज़ोरी की हालत में था, आज हम देखते हैं कि यहाँ पर जब यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं, इस वाक़या में हम देखते हैं कि जब यीशु उनसे बात कर रहे हैं तो वो यीशु तंदुरुस्ती की हालत में है, मजबूत है और यहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं। और यकीनन ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये ऐसी बात थी जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा खुदा ही कर सकता है। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर ज़ाहिर किया और हम अमाउस की इस राह पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को शागिर्दों पर ज़ाहिर किया। और वो ख़ास बात मेरे अजीज़ों जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को अमाउस की राह पर शागिर्दों पर अपने आप को ज़ाहिर किया। और मेरे अजीज़ों, अमाउस का जो मतलब है, अमाउस का मतलब है गर्म चश्मों के, गर्म पानी के चश्मे, द फाउंटेन्स ऑफ वार्म वाटर।
यानी वो जगह जहाँ पर गर्म पानी के चश्मे मौजूद हों, और वो जगह जहाँ पर गर्म पानी के चश्मे थे। और अमाउस जो जगह थी, जो इलाका था, यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे थे, और यहाँ पर जो लोग आते थे जब वो उन चश्मों से नहाते तो वो अपनी बीमारियों से, अपनी तकलीफ़ों से रिहाई पाते। इन गर्म चश्मों में नहा कर वो अपनी बीमारियों से छुटकारा पाते थे। और इस वजह से मेरे अजीज़ों इस जगह का नाम अमाउस जो था वो पड़ गया। और यहाँ पर ये जगह उन गर्म चश्मों की वजह से बहुत मशहूर थी, बहुत मशहूर हो गई, क्योंकि यहाँ पर जब लोग आते और अपनी बीमारियों से शिफा पाते, छुटकारा पाते, रिहाई पाते, और उनकी ज़िंदगी में नए दौर का आगाज़ होता। और मेरे अजीज़ों यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से बात की, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से मुलाकात की। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर जाहिर किया। और मेरे अजीज़ों ये वो मकाम, ये वो जगह बहुत अहम है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से मुलाकात करते हुए, यहाँ पर हम उसके अगले हिस्सा में कलाम के इस हिस्सा को पढ़ें तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनसे कलाम की बातें की, यीशु मसीह ने उनसे सवाल और जवाब किए, और फिर यीशु मसीह ने उनकी आँखों को खोला कि वो उसको पहचान सके। मेरे अजीज़ों आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अमाउस की इस राह पर चलें, हम यानी कि हम उस मकाम पर आ जाएं, हम उस जगह पर आ जाएं, हम उस एरिया में दाखिल हो जाएं जहां पर खुदावंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे कलाम कर सके। मेरे अजीज़ों वो मकाम, वो जगह, वो एरिया जहाँ पर खुदा हमसे बात कर सके, जहाँ पर खुदा हमसे हम कलाम हो, जहाँ पर खुदा अपने कलाम के भेदों को हमारी ज़िंदगी पर जाहिर कर सके, हम पर खोल सके और हम उसे पहचान सकें, हमें उस मकाम और उस जगह पर आने की ज़रूरत है। और मेरे अजीज़ों शागिर्दों पर यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर ज़ाहिर किया। और यीशु मसीह जब हम उस मकाम पर आ जाते हैं जहाँ पर यीशु मसीह हमसे हम कलाम हो, वहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी में बीमारियों से छुटकारा पाते हैं, वहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी में बीमारियों से, तकलीफ़ों से, दुखों से रिहाई को पाते हैं। और मेरे अजीज़ों वो मकाम जहाँ पर खुदा हमें देखना चाहता है, जहाँ पर खुदा हमें रखना चाहता है, जब वो हम उस मकाम पर आ जाते हैं तो खुदा हमारे रूबरू होकर हमसे बात करता है और हमसे कलाम करता है और अपने भेदों को हम पर जाहिर करता है और हमें सिखाता है और हमें समझाता है। और मेरे अजीज़ों आज हमें अपनी ज़िंदगी में उस मकाम पर आने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे हम कलाम हो, वो हमारी ज़िंदगियों में हर तरह की शिफा को जारी करे, हर तरह की बदनी शिफाएँ हमारी ज़िंदगी में जारी हों, हर तरह की हमारे ख़ानदानों में कमज़ोरियाँ, झगड़े, लड़ाइयाँ और परेशानियाँ हमारी ज़िंदगियों से जाती रहें, रिश्ते जो है वो बेहतरीन तौर से इस्तवार हो जाए, मियाँ और बीवी में मोहब्बत बहाल हो जाए, वालिदैन और बच्चों में इज़्ज़त का एक खूबसूरत रिश्ता कायम हो, बहन भाइयों में आपस में अच्छा रिश्ता कायम हो। खुदा चाहता है कि हम उस मकाम पर आए जहाँ पर खुदा हमारी ज़िंदगी में अजीब काम करे और जहाँ पर रिश्ते बिगड़े हुए हैं वहाँ पर उनमें बेहतरी आ जाए, जहाँ पर बदनों में कमज़ोरियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, वो उनसे छुटकारा पा सकें, जहाँ पर रूहानी ज़िंदगी कमज़ोर है वहाँ पर हम भरपूर रूहानी ज़ोरावर ज़िंदगी को हासिल कर सकें। मेरे अजीज़ों ज़रूरत है कि हम उस मकाम पर आ जाएं, ज़रूरत है कि हम उस जगह पर खड़े हो जाएं, हम उस एरिया में दाखिल हो जाएं जहां पर खुदा हमसे हम कलाम हो सके। और मेरे अजीज़ों यकीनन हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में उस मकाम, उस जगह पर आए ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी में हमसे कलाम कर सके, हमसे मुलाकात कर सके। और मेरे अजीज़ों आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक़ को गहरा कर सकें, अपने ताल्लुक़ को बहाल कर सकें। खुदावंद यकीनन मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और ये कलाम आपकी ज़िंदगी में नए ज़ोर, नई कुदरत को जारी करेगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है और वो जी
उठा है और वो यहाँ मौजूद है। जब जब हम उसे पुकारते हैं, जब जब हम उसे बुलाते हैं, जब जब हम उसके कदमों में झुक जाते हैं तो वो मौजूद होता है। और जब हम उस राह में आ जाते हैं, उस जगह पर आ जाते हैं कि वो हमसे कलाम करे, तो यकीनन वो अपने कलाम को जारी करता है, वो अपनी कुदरत को जारी करता है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से दुआ करें। खुदावंद यीशु के नाम में एक खुदावंद आज जो कलाम खुदावंद ने अपने लोगों से किया है, खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में ये कलाम जड़ पकड़ता जाए, इनकी ज़िंदगियों में ये कलाम एक खुदावंद कायम होता चला जाए। और खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद हर तरह की बीमारी, हर तरह के दुख, हर तरह की तकलीफ़ें खुदावंद खानदानों से, ज़िंदगियों से यीशु के नाम से दूर हों। और खुदावंद अजीज़ जो तेरे कलाम को सुन रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में हम बहाली को, खुशहाली को, कामयाबी को, कामरानी को यीशु के नाम से क्लेम करते हैं। और खुदावंद यीशु के नाम में तेरे लोग खुदावंद तुझ में बढ़ते चले जाएं। तेरे लोग जब तक खुदावंद यीशु तो अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ नहीं जाता, खुदावंद तेरे लोग तुझ में कायम रहें, खुदावंद तेरे लोग तुझ में मसरूर रहें और तेरे लोग उस मकाम, उस जगह पर रहें जहाँ पर तू उनकी ज़िंदगी में खुशहाली और बहाली को कायम करे। यकीनन खुदावंद यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं, जब हम तुझसे मांगते हैं तो तू सुन लेता है। और मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने इन दुआओं को, इन इल्तिजाओं को खुदावंद यीशु के नाम से हम मांगते हैं और खुदा तूने सुन लिया है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये सब कुछ हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये अजीज़ों, मेरा और आपका मसीहा खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा है और वो आसमानी मकामों पर है और वो बहुत जल्द आने वाला है ताकि वो अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाए। ज़रूर है कि हम उसके साथ वफादारी से चलते रहें। और खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। और इस वक्त मेरे अजीज़ों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वीडियो के दौरान लाइट जो है यहाँ पर ऑफ हो चुकी है और मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब इस वजह से आपको वीडियो में थोड़ा सा लाइट में भी एकदम से कमी आपने महसूस की है। और यकीनन मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब जो है खुदावंद के नाम को जलाल देते रहेंगे, खुदावंद में कायम रहेंगे, मसरूर रहेंगे। और इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर उन अजीज़ों की कोशिश करूँगी। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं उन सब के नाम ले सकूँ। मैं ज़रूर एक ऐसी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं आप सबके नाम ले सकूँ। बहुत से अजीज़ मेरे ताल्लुक़ से बहुत से सवाल करते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। यकीनन मैं आपके इन बातों के आपको ज़रूर जवाब दूंगी। आप खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबके साथ हो और ज़रूर आप सब खुदावंद के इस ज़िंदा कलाम को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और आखिर में मैं आप सबसे वही कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम। God's warrior, disciples and believers, get ready, be faithful and be strong. God bless you all.